कौन है ये पागल औरत? मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। उठ जाओ यहाँ से, रोड के बीच में कौन लेटता है? लगता है नशा करके पड़ी हुई है। इसको तो बहुत तेज बुखार है। उठो यहाँ से। आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? फरा तुम यहाँ हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? आदिल प्लीज मुझे कुछ खिला दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं 2-3 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खिला दो। फरा मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, लेकिन ये तुम रोड पे कैसे? तुम्हारी ये हालत किसने की है? उठो यहाँ से। आदिल मैं यहाँ सो नहीं रही थी, अपनी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने पिछले 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत तेज बुखार है। मैंने पिछले 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं यहाँ बैठी थी। मुझे पता ही नहीं चला कब चक्कर आया और मैं यहीं पर गिर गई। और देखो मुझे जगाने भी आया, और वो भी तुम। फरा ये क्या मतलब? तुमने कुछ खाया भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, और यही कह के तो तुम मुझसे डिवोर्स लेके आई थी। और फिर ऐसी सिचुएशन कैसी होगी कि तुम्हें सड़क पे रहना पड़ रहा है? आदिल सच तो ये है कि मैं काम ज़्यादा होने की वजह से चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल देती थी। इसी गुस्से में आकर मैंने तुमसे डाइवोर्स ली थी। सोचा था कि तुमसे आज़ाद होकर मैं अपने काम को ध्यान दूंगी। उस साल तो मेरा काम ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मेरा बिजनेस ऐसा ऐसा लॉस में जाने लगा और सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि ना चाहते हुए भी सब कुछ बेचना पड़ा मुझे। सब कुछ बिका होगा, उसके पैसे तो होंगे ना तुम्हारे पास? आदिल लगता है कि तुमने कुछ ठीक से सुना नहीं। मेरा बिजनेस में जो लॉस हुआ था, उसी लॉस को कवर करने के लिए मैंने सब कुछ बेचा। सब कुछ बेचकर जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उन सब का कर्ज लौटाया। मैंने सोचा था अपना काम दोबारा शुरू करूंगी, यही सोचकर मैंने यहाँ पर पास में एक छोटा सा फूड स्टॉल भी लगाया था। वो भी सीडीए वालों ने हटवा दिया। वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर इलीगल तरीके से काम कर रही हूँ। बस यही वजह है कि मैं आज सड़क पर आ गई हूँ। फरा तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे तो बताया होता, या अपने घर चली जाती। किस मुंह से जाती घर? उनसे लड़ झगड़ कर तो मैंने तुमसे लव मैरिज की थी। वो लोग तो उस वक्त भी खिलाफ थे, ना चाहते हुए भी उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। फिर जब 2 साल बाद तुमसे डाइवोर्स ली तो वो लोग मुझसे और ज्यादा चिढ़ने लगे और उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। अपना कहने को मेरे पास अब कोई भी नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मुझे सजा के तौर पे मिल रहा है। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। कैरियर को चूज करने के चक्कर में मैंने तुम्हें छोड़ दिया। देखो फरा मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। कोई भी इंसान अपना बसा बसाया घर ऐसे नहीं उजाड़ सकता। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझसे जिद करके डिवोर्स ले ली। मैंने इसलिए तुम्हें कभी तंग नहीं किया कि तुम्हारे पास बिजनेस है, सब कुछ है। मुझे लगा था कि तुम अपनी लाइफ में खुश होगी, लेकिन तुम्हारी ये हालत देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तुम एक काम करो, अभी के अभी मेरे साथ चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी डिवोर्स हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लोग क्या कहेंगे? मैं अब उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। क्या हो गया? डिवोर्स हो गई तो मैं अभी तो तुम्हारे काम आ सकता हूँ ना। देखो फरा मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना ही होगा और मेरे साथ वादा करो कि तुम मुझे अब कभी नहीं छोड़ के जाओगी। हाँ दिल, मैं वादा करती हूँ, जो गलती मैंने पहले की मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी आदिल। आई एम सॉरी टू। चलो चलते हैं।